हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 15 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रेट पर्सन आ चुके हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किसकी विचारधारा पर आधारित है? तो ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, गांधीवादी विचारधारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारतीय संविधान की भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन है। और ये आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड का संविधान जो 1937 में बनाया गया था, इससे ग्रहण किए गए हैं भारतीय संविधान में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षित महतो को छऊ नृत्य के लिए 2023 में कौन सा अवार्ड मिला है? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कुछ स्टूडेंट बता रहे थे 2022 वाला पूछा था, तो 2022 वाला किसको मिला था? तो पश्चिम बंगाल के साधु चरण महतो को 2022 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में कोयला भंडार किस नदी की घाटियों में नहीं पाए जाते हैं? तो सतलज रिवर की घाटियों में नहीं पाए जाते हैं। तो सतलज रिवर घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भारत में कोयले की उत्पत्ति मुख्य रूप से वर्तमान नदी घाटी यानी दामोदर घाटी, सोन महानदी घाटी, पेंच कहानाई घाटी, वर्धा गोदावरी घाटी आदि में वितरित की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है? तो अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की न्यूनतम सांद्रता किस समय में होती है? तो अर्ली मॉर्निंग में यानी सुबह के समय ऑक्सीजन की सांद्रता सबसे कम होती है, क्योंकि सतही जल में घुलित ऑक्सीजन का स्तर आमतौर पर सुबह के समय सबसे कम होता है, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है और जलीय जीव श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन उपभोग करते हैं। इसलिए सुबह के समय ऑक्सीजन की सांद्रता न्यूनतम होती है। तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वीणा से संबंधित है। वीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1990 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो इसका 1991-92 शुरू होता है। तो 1991-92 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मणिपुर में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा बौद्ध आबादी थी? तो महाराष्ट्र में 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बौद्ध आबादी थी। तो महाराष्ट्र को आपको ध्यान रहे, लेकिन महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं दे रखा था शायद। तो दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश में था। तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बात करें 2011 के अनुसार भारत में बौद्ध आबादी लगभग 8.4 मिलियन थी, जो कुल आबादी का 0.7% है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सॉरी गाइस, सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी की बात करें तो वो किस में? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में थी। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1836 में भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड थे। लॉर्ड ऑकलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उनका कार्यकाल 1836 से 1842 तक रहा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पैलेस से संबंधित सही मिलान करना था। तो इसमें अवैधवन पैलेस दे रखा था, जो कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जोधपुर से इनका मिलान कर देना था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में ये स्थित ही है। और ये 20वीं शताब्दी में महाराजा उमेर सिंह के द्वारा ही बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 163 में प्रावधान किए गए हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फरवरी 2023 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन बने? तो श्री शिव प्रताप शुक्ला बने। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनमें से कौन 20वीं शताब्दी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया था? तो केलुचरण महापात्रा ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वह ओडिशा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे और सन 2000 में इनको ये पद्म विभूषण मिला था और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1966 में और पद्मश्री अवार्ड 1974 में इनको मिल चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1854 में भारत के किस राज्य में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी? तो बॉम्बे में की गई थी। बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बॉम्बे के ताड़देव में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना काउसजी नानाभाई डावर ने की थी। इस मिल का नाम बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तमिल में जनवरी महीने में कौन सा फसल त्यौहार मनाया जाता है? तो पोंगल मनाया जाता है। पोंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 4 दिन का होता है और इसमें जो फर्स्ट दिन होता है ना, पहले दिन को भोंगी पोंगल के ना कहा जाता है। दूसरे दिन को थिल पोंगल कहा जाता है। तीसरे दिन को यहाँ पे महू पोंगल कहा जाता है और चौथे दिन को यहाँ पे कुन्नल पोंगल कहा जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है केरल से संबंधित। केरल में मकर संक्रांति दौरान कौन सा वार्षिक त्यौहार मनाया जाता है? तो मकर विलक्कू त्यौहार मनाया जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यह त्यौहार सबरीमला अयप्पा मंदिर में आयोजित किया जाता है और यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो पुरुषों के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप ये फुटबॉल की राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी है और इसकी शुरुआत साल 1941 में हुई थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और लेकिन कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी पूछा गया था। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतेदुर्ग ने चालुक्य वंश के किस राजा को हराकर राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो दंतेदुर्ग ने की थी। दंतेदुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 753 ईस्वी में चालुक्य वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर मतलब दंतेदुर्ग राजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि ली थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है संभाजी के जीवन और मृत्यु से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है जिसका प्रकाशन 10 अक्टूबर 2022 को हुआ था? तो किस पुस्तक में किया गया है? तो द लाइफ एंड डेथ ऑफ संभाजी इस पुस्तक में किया गया है। और इसके ऑथर कौन है यानी इसके लेखक कौन है? तो मेधा भास्करन इसके लेखक है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो सौर ऊर्जा की मात्रा केवल 1% पौधे द्वारा ग्रहण की जाती है। तो 1% इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी पत्तियों और अन्य सतहों से परावर्तित हो जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपनी पत्तियों द्वारा प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करते हैं जहाँ सूर्य की ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज नामक शर्करा में बदलने के लिए किया जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कोरोना वायरस यानी कोविड-19 किस प्रकार की बीमारी है? तो सार्स कोविड-2 वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है और इसे एक जूनोटिक बीमारी के नाम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो जूनोटिक बीमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रुप माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है? तो स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था -273.15 डिग्री सेल्सियस ताप को क्या कहा जाता है? तो इसे परम शून्य ताप कहा जाता है। तो परम शून्य ताप इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो यह वह तापमान है जिस पर किसी भी पदार्थ के अणु की गति न्यूनतम यानी शून्य हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वैदिक काल में कौन सा उद्योग प्रमुख था? सबसे प्रमुख था? तो वैदिक काल में कृषि और पशुपालन प्रमुख व्यवसाय थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के पासिव में पूछे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।